राहुल शर्मा जी आगरा से। राधे राधे महाराज। महाराज जी नमस्कार। महाराज जी, संसार में धन और सुख कमाने हेतु श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं और परंतु शुरुआत में शिव जी की भक्ति की थी। दोनों प्रभु की भक्ति में मन लगता है परंतु मन भ्रमित रहता है कि दोनों की बराबरी की सेवा कैसे करूं। क्या किसी एक को ही मानना चाहिए या दोनों का नाम जप अलग अलग करना चाहिए? दो आंखें हैं, दोनों में कौन प्रिय है? दोनों ही प्रिय। और दोनों का काम क्या है? देखना। एक काम है ले तो दोनों एक ही है, विष्णु और शिव। हमें दोनों से बराबर प्यार करना चाहिए, पर दोनों का जो फल होगा वो एक ही होगा। आनंद, सुख, भगवत प्राप्ति। कोई दो नहीं है, न शिव जी न हरि, ये दो नहीं, एक ही तत्व है। वही शिव बना हुआ है, वही हरि बना हुआ है। जैसे हमारी आंखें दो हैं लेकिन काम एक है, दृष्टि एक ही जाएगी, एक ही जगह जाएगी, ऐसे इन दोनों का फल एक ही होगा जो आप चाहेंगे। तो आप कभी इनमें छोटा बड़ा मत देखिएगा। शिव जी, अगर शिव जी से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है, आपके इष्ट कौन है, तो कहेंगे हरि। और हरि से पूछा जाए तो कहेंगे शिव जी। नहीं, देखो, रामेश्वर की स्थापना करके भगवान श्री राम शंकर जी की आराधना करते हैं और हनुमान जी रूप में शंकर जी राम जी के चरणों की आराधना करते हैं। हनुमान जी शंकर जी तो है ना। हाँ, तो इसीलिए ये दोनों एक ही हैं। और उपासना बिना शिव की किए, ये हम आपको और बता दें, विशुद्ध हरि की भक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। भगवान शिव विद्या के आदि गुरु हैं। मतलब अगर शिव की तरफ देखे तो लुढ़क कर मन उधर ही चला जाएगा, और हरि की तरफ देखे तो इधर लुढ़क के आ जाएगा। जिस समय जिधर लुढ़क जाए उधर ही पड़े रहो। बड़ा छोटा मत सोचो, इनमें बड़ा छोटा करना ठीक नहीं है। तो ये मन है और प्रभु वही है, दो नहीं। पर हम ये जरूर सबसे प्रार्थना करेंगे, बिना भगवान शंकर की कृपा के न शुद्ध ज्ञान होगा न हरि भक्ति होगी। जहां पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति। हमारी भगवान शिव अपार करुणा में है। भले उपासना न करो लेकिन श्रद्धा जरूर रखो। बिना श्रद्धा के, शिव कृपा के बिना हरि भक्ति नहीं मिलती। शिव कृपा के बिना शुद्ध ज्ञान जागृत नहीं होता। शिव कृपा के बिना अहंकार पर शासन नहीं हो सकता। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर हैं। राम शरण जी जम्मू से। जय जय श्री तार। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर भजन हो हमसे और भजन का कोई अहम भी ना हो, इसके लिए किन सावधानियों को रखना आवश्यक है? इनके लिए पहले ही सावधानी की बात नहीं है, पहली वर्ण करने की बात है। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का प्रीतम रूप में वर्ण करना। प्रीतम माने तो सबसे ज्यादा प्यारा। बिना इसके इस कोटि का भजन नहीं होगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए याद रूने। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का अंदर से वर्ण कर लेना और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, सबसे पहले भजन के लिए जो आवश्यक बात है। दूसरी बात, भजन विरोधी वृत्तियों का त्याग करना। भजन विरोधी, जिस वस्तु व्यक्ति के संयोग से भजन छूटने लगे वो भजन विरोधी वृत्ति है, वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो स्थान है, उसका हम त्याग करें। जैसे हम गंदी बातें देखेंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे, गंदा चिंतन बनेगा, तो फिर भगवत चिंतन तो नहीं हो सकता। तीसरी बात, हम किसी के दोष दर्शन न करें, हम किसी की निंदा न करें, किसी की निंदा ना सुने। ये भजन में बहुत बाधक है। अगर आपका भजन हो रहा है, आप दूसरे की निंदा कर, तो आपका भजन रुक जाएगा, आपकी बाधा पड़ जाएगी। पर दोष दर्शन, पर दोष वर्णन, पर दोष श्रवण, ये भजन में बहुत बाधक है। चौथी बात, कम भोजन करना, कम बोलना और कम सोना, ये तीन बातें आवश्यक हैं जो जीवन में होनी। जैसे पहली बात आवश्यक, संत महापुरुष का प्रीतम रूप में वर्ण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। ऐसे ही कम बोलना, कम सोना और कम खाना। स्वास्थ्य के लिए जितना सोना जरूरी उतना जरूरी है। कितना सोते हो? हाँ ठीक, उचित है, ठीक है। भोजन कई बार पाते हो? केवल 2 बार। हाँ, ये भी उचित है, ठीक है। और प्राय मौन का आश्रय लो। आवश्यक हो तो बोलिए,
नहीं तो मौन रहिए। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण का त्याग, गंदी बातें करना, गंदी दृश्य देखना, गंदी क्रियाओं, इनका त्याग, और संत महापुरुष का वर्ण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, और सबसे पहली बात भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। जननी जनक बंद सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। जब हृदय से भगवान को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे हृदय में वो ज्ञान रूप से सारथी बनकर बैठ जाएंगे और तुम्हारे अज्ञान का नाश करके सदमार्ग में चलाएंगे, तो बढ़िया भजन होने लगेगा। ठीक है, ये बातें सुन लेना, बार बार सुनकर इनको धारण करना, बहुत भजन में सहयोग मिलेगा। बिल्कुल जो जो शब्द कह दिए इनको आप समझ लेना, तो आपके भजन में उन्नति होने लगेगी। नीतू जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, समाज में ऐसा क्यों होता है कि परिश्रम करने वालों को पुरुषार्थ देर में मिलता है और गलत तरीके से काम करने वालों को जल्दी? नहीं, गलत है, कोई सिद्धांत है? ये कोई सिद्धांत नहीं है। इसमें कभी कभी अव्यक्त की प्रेरणा से जो होता है वो हम समझ नहीं पाते। जैसे आप मेहनत बहुत कर रहे हो और आपका पूर्व का पाप का प्रारब्ध आ गया, अब आपको सफल नहीं होने देगा। एक आदमी है जो मेहनत कम कर रहा है लेकिन सफलता ज्यादा प्राप्त कर रहा है, उसका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। अव्यक्त जो है ना, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसका पीछे का पुण्य काम कर रहा है, तो वो दिमाग में ज्यादा उतना नहीं, लेकिन करोड़ों को रुपए कमा रहा है और बहुत ग्रेजुएट हो, गोबर डाल रहा है गाँव में, इंजीनियरिंग पढ़े लिखे है कुछ काम में, तो उसका प्रारब्ध पूर्व का किया हुआ पाप और पुण्य कर्म, इसमें संयोग। ऐसा सिद्धांत नहीं, ये सबके ऊपर नहीं है। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि कम कार्य करने में प्रवीण और बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और बहुत ग्रेजुएट कार्य करने में परम प्रवीण लेकिन वो अवनति को प्राप्त हो रहा है। इसमें प्रारब्ध काम करता है, सिद्धांत नहीं। सिद्धांत ऐसा नहीं, अच्छा करने वाला उन्नति को प्राप्त होगा ही पक्का, पर अगर बुरा प्रारब्ध है तो नहीं होगा। मंद बुद्धि वाला पतित होगा ही पक्का, पर अच्छा प्रारब्ध है तो नहीं होगा, उसकी उन्नति होती रहेगी। समझ पा रहे हैं आप? दिवांशु पांडे जी, कानपुर। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की अहेतु की कृपा हुई और आपके मिलने से जीवन में एक गुरु की खोज पूरी हुई, शरणागति प्राप्त हुई, इसलिए जीवन में अब कोई सवाल संशय नहीं बचा। पूरा जीवन आपके चरणों में अर्पित है। श्री जी की कृपा से तेरा किया मीठा लागे की राह पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, जब से आपसे जुड़ा हूँ एक नशा सा हो गया, बिना सत्संग और एकांतिक सुने रहा नहीं जाता। अधिक से अधिक नाम जाप की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मन में एक हमेशा चिंतन रहता है कि मेरे गुरुदेव अब क्या कर रहे होंगे। जैसे दिन में राधा केली कुंज के जाने के बाद क्या कर रहे होंगे। महाराज जी आपकी दिनचर्या जानना चाहिए। हमारी क्या दिनचर्या है? हमारी दिनचर्या सुबह तो यहीं व्यतीत होता है, रात्रि के हम 11 साढ़े 11 बजे जग जाते हैं और बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। फिर दर्द होने लगता है तो लेट जाते हैं, फिर बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। ये 11:30 से 1 के बीच में 1-2 बार लेटना होता है। फिर 1 बजे जल पिया, शौच स्नान किए तो लगभग 1:45 बज जाता है। 1:45 बजे में 5-10 मिनट में यमुना अष्टक का पाठ किया और 2 में 5 कम या 10 कम में नीचे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं। और वहां से यहाँ की दिनचर्या हमारी 9:30 बजे तक है। कभी ज्यादा दर्द होने लगे तो 9:15 बजे चल देते हैं, या 9:30 या 9:45। इसके बाद यहाँ से जाके प्रसाद पाते हैं, जो ठाकुर जी वहाँ विराजमान है, राधा पी जी, उनका भोग लगता है, थोड़ा प्रसाद पाया। अगर डायलिसिस है तो डायलिसिस में चले गए, 4.5 घंटा वहाँ लगता है डायलिसिस से। फिर उसके बाद वहाँ से आए तो शौच स्नान संध्या वाला, और फिर अपना भजन, और 8 बजे तक शयन। 8 बजे तो 9, 10, 11, 11:30, बस इतने पे उठ 3.5 घंटा विश्राम होता है। और उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रयास रहता है कि प्रभु की याद बनी रहे, प्रभु का स्मरण बना। ये हमारी दिनचर्या है। जी महावीर जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या मोबाइल में प्रवचन अथवा सत्संग सुनते हुए मंत्र या नाम जप किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं।
कर सकते, बहुत अच्छा है, सुनते हुए कर सकते हैं जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कॉलेज का संचालन करते हैं, कभी कभी मन में अहंकार भाव जागृत हो जाता है एवं बच्चों पर एवं छात्रों पर क्रोध भी आता है महाराज जी। वो भी भगवान को समर्पित कर दीजिए, वो भी भगवान को समर्पित कर दीजिए कि आपने हमको गुरु पद दिया है, मान लो टीचर पद गुरु पद ही है, तो विद्यार्थी पर शासन करना बनता है। मतलब आप तो लौकिक विद्या के गुरु हैं, लौकिक विद्या ही है, हम तो अलौकिक विद्या के हैं। तो हमारे जो यहाँ रहते हुए संत जन हैं, तो अब हम इस भाव से नहीं डांटते हैं कि हम गुरु हैं, हम इस भाव से डांटते हैं कि हमको सेवा दी है प्रभु आपने, आप गलती करोगे तो आपको डांटेंगे हम, क्योंकि आपने सेवा दी हमको, तो वो सेवा भी प्रभु को समर्पित है। अच्छा, अब अहंकार आना, इस पे थोड़ा विचार करते हैं कि भगवान ने आपको योग्यता दी है, भगवान ने, तो हम क्यों अहंकार करें? मान लो भगवान ने अगर हमको इतनी बुद्धि न दी होती तो हम नहीं बोल पाते, तो दी तो भगवान ने है ना, तो हम अहंकार काहे को करें? भगवान की दी हुई वस्तु पर हमारा क्या अहंकार? तो आपको जो ज्ञान दिया भगवान ने, जो आपको विद्या दी भगवान ने, तो आप उनकी विद्या मान करके अगर देखेंगे तो अहंकार आपको नहीं होगा। अगर आ भी जाए तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। महाराज जी, एक और था कि कुछ अवसरों को छोड़कर ईश्वर की प्रार्थना में या मंदिर में याचक भाव तो रहता है, किंतु दैन्य भाव जागृत नहीं हो पाता। अभी भजन करो तो फिर आ जाएगा, नाम जप करो भगवान का तो धीरे धीरे दैन्य भाव आ जाएगा। नाम जप और बढ़ाओ, अगर करते हो तो और नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जप अधिक होगा उतने सुधार होता चला जाएगा अंदर से, और दैन्य भाव आ गया तो भगवान मिल जाएंगे। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। भगवान के दरबार में दैन्यता का आदर है, अहंकार से विरोध है, तो दैन्य भगवान के भजन से आएगा। जितना नाम जप करोगे उतनी दैन्यता आती चली जाएगी। पूनम त्रिपाठी जी, राधिका जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या संत दर्शन करने जाने पर अपनी दिल की बात बिना कहे बस आंतरिक रूप से निवेदन करने पर भी वही कृपा दृष्टि मिलती है जो प्रश्न समक्ष निवेदन करने पर होती है? हाँ, संतों की कृपा दृष्टि को कैसे जीवन में उतारें? उनकी बात को मान लो तो कृपा दृष्टि आ जाएगी। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो आचार्य गुरु संत की बात मान ले वो कृपा पात्र, और जो बात ना माने वो अपात्र। तो हम किसी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए उसकी बात माने, चाहे वो गुरुदेव की हो, चाहे संत की हो, चाहे भगवान की हो। भगवान गीता जी में कह रहे हैं हम भगवान की बात मान लें, संत उपदेश कर रहे हैं हम उनकी बात मान लें, तभी हमारे ऊपर कृपा का प्रकाश होगा। ऐसे तो सब है, सब है। जो आज्ञा का पालन करेगा वही कृपा में डूबेगा। संत आज्ञा का पालन, गुरु आज्ञा का पालन, शास्त्र आज्ञा का पालन अत्यंत अनिवार्य है। कहने न कहने की कोई जरूरत नहीं, आप मत कहो और देखो आपको उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता। आप मत कहो, कोई प्रश्न मत करो और चुप रहो, अपना प्रश्न कर दो अंदर से और जाओ, या तो एकांतिक में सुनने को मिल जाएगा या अंदर ही उत्तर आ जाएगा। वो सर्व सामर्थ्यशाली गुरुदेव सबके हृदय में बैठा है, वो समझा देगा। महाराज जी, अगर कोई कह दे जाओ कृपा हो जाएगी तो कृपा नहीं होगी? अच्छा नहीं होना, हम हाथ धर दे, अगर ऐसे कृपा हो जाए तो हम हाथ रख दे भाई, काहे को हम बोले तुम सुनो, कुछ नहीं होने वाला। अब हम कह रहे जाओ राधा राधा जपो कृपा हो जाएगी, अब जपो राधा राधा। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, कोई नशा मत करो, नाम जप करो, दूसरों का परोपकार करो, कृपा ही कृपा है और हो जाएगी कृपा। भगवान की कृपा जीवन समर्पित करने से मिलती है। हम अपना जीवन उनकी आज्ञा में समर्पित कर दिया, अब हम कृपा पात्र बन गए। महाराज जी, कृपा का यथार्थ स्वरूप है कि हम माया बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाए, हम सदा सदा के लिए दुखों से छूटकर सुख में निमग्न हो जाए, हमारे जीवन में कोई दुख सुख का प्रभाव न पड़े, न दुख का न सुख का, सुख में फूले नहीं, दुख में भूले नहीं, और बराबर संसार मार्ग को चीरते हुए भगवान तक पहुंच जाए। इसका नाम कृपा है। जासु कृपा सब भ्रम मिटी जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। भगवान की प्राप्ति कर लें, यही कृपा है। दुख सुख में समान भाव रहे, यही कृपा है। शत्रु मित्र में समान भाव रहे, यही कृपा है। कृपा का मतलब थोड़ी रुपया मिल जाए तो कृपा होती नहीं, रुपया है तो कृपा है, नहीं है तो कृपा है। दोनों में हम जीना सीखें, ये कृपा सिखाती है। वो बाहरी प्रहार होगा मेरा? बाहरी तो सबके ऊपर होता है, बड़े बड़े सिद्धों के ऊपर होता है, सहना पड़ता है।
वो सहने की सामर्थ्य भगवान के नाम से आती है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, किसी से घिघियाने की जरूरत नहीं कि कृपा कर दो, अपने आप कृपा हो जाएगी। जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुरु सागर, तासु सुजस्त्र लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भजन ही कृपा है, सतमार्ग ही कृपा है। अगर आप अच्छे से चल रहे हो तो ऋषि मुनि सबकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। कृपा पैसे से नहीं बिकती, कृपा अपने जीवन को सच्चे मार्ग में चलाने से प्राप्त होती है। जी। अनीता कंवर जी, राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है भगवत गीता में, तथा महात्मा को सुदुर्लभ बताया है। महाराज जी, इस पर प्रकाश डालें। भगवान सुलभ इसलिए बताया है कि जब महात्मा मिल जाएगा तो मेरी हर एक चाल, हर एक मार्ग की वृत्ति वो महात्मा जानता है। महात्मा मिल गया तो मेरा अनन्य चिंतन होगा, अनन्य चिंतन हुआ तो मैं मिल जाऊंगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्यसा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। इसमें भगवान ने कहा है मैं सुलभ हो जाता हूं। कैसे? अनन्य चिंतन के द्वारा। अनन्य चिंतन कैसे होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा। तो जो भगवत प्रेमी महात्मा बाजार में थोड़ी मिलते हैं। महात्संगस तो दुर्लभ हो, देवर्षि नारद जी कह रहे, भगवान कह रहे सा महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सर्वत्र अपने भगवान को देखता है, भगवान में ही निरंतर रमण करता है, भगवान में ही तृप्त रहता है। वो महात्मा दुर्लभ है। महात्मा को भेष रख के रुपया कमाना, नाम प्रतिष्ठा होना, इस दुनिया का नौटंकी नाटक, ये तो लाखों मिल जाएंगे। लेकिन सर्वत्र भगवान का दर्शन करना, निष्काम भाव रहना और सबके सुख की भावना करना और स्वयं भगवान में तृप्त रहना, भगवान के सिवा और कोई चाह ना रह जाना, ऐसे महात्मा दुर्लभ तो है ही है। और ऐसे महात्मा मिल गए तो भगवान सुलभ नहीं। कहाँ सुलभ है? भगवान प्राप्त करके दिखाओ। में अगर भगवान सुलभ हो तो प्राप्त करके दिखाओ। ऐसे महात्मा दुर्लभ यदि मिल गए तो भगवान सुलभ हो गए, और अगर ऐसे महात्मा ना मिले तो प्राप्त करके दिखाओ। भगवान को कहां से प्राप्त कर लोगे? बिना साधु संग के, बिना भजन रंग के भगवान की प्राप्ति होती ही नहीं है। जी महाराज जी, भगवत गीता में ये भी कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम को कैसे समझें, अर्थात कर्म में कुशलता क्या है? कर्म में कुशलता यह कि कर्तव्य भाव न रह जाए, मैं करता हूं ये भाव न रह जाए, और उसके फल में समान वृत्ति हो। जय पराजय लाभ हानि में सुख दुख ना हो, समान भाव रहे। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। और कर्तव्य भाव ना हो कि मैं करता हूं। अगर ये दोनों भाव हो जाए तो कर्म कौशलम वो सीख गया, कर्मयोग की कुशलता को सीख गया वो। और सही बात पूछो तो त्रिगुण माया के द्वारा शरीर चल रहा है, वैसी क्रियाएं हो रही, आप करता है ही नहीं। भक्ति में देखो तो भगवान के द्वारा चल रहा है, ज्ञान में देखो तो गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। तो हमें लगता है कि अज्ञान के कारण ही देहाभिमानी जीव अपने को कर्ता मानते हैं, इसलिए फल के भोक्ता बनना पड़ता है। यदि हम कर्ता और फल का भोक्ता भाव छूट जाए तो यही हमें कर्मयोग भगवत प्राप्ति करा दे। समझ रहे हैं ना? रंजना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस संसार में किसका जीवन सफल या मोक्ष प्राप्ति है? वह इंसान जो नाम जप करता है या वह जो परोपकार करता है निस्वार्थ भाव से? अभी उस दिन उड़िया बाबा से प्रश्न किया था कि मैं जगत का कल्याण और भक्ति देश की, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता तो कहा नहीं, कल्याण नहीं होगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से यह छूटना केवल भगवान के भजन से हो सकता है। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। बालू पेरने से भले तेल हो जाए, पानी के मथने से भले घी निकल आवे, असंभव, लेकिन ऐसा हो सकता है। गोस्वामी जी कह रहे, पर बिना भगवान का भजन किए तुम संसार से मुक्त नहीं हो सकते। ये बात समझ लो। जीवन मुक्त होना है तो भजन करना ही है, भजन के बिना नहीं, भजन के बिना नहीं। महाराज जी, इस जग में धर्म से बड़ा क्या है? मनुष्य नाम जप करते हुए भी अपने मन से जलन द्वेष क्रोध की भावना को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा? कहाँ कर, कौन नाम जप कर रहा और नहीं नियंत्रित कर पा रहा? माला घुमाना नाम जप है?
10-5 माला घुमा लिए प्रपंच की बातें करते हुए, तो इससे तुम माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये माया का लक्षण है। द्वेष, उद्विग्नता, विषाद, नाना प्रकार के विकार, डट के भजन करो, अभी सब शांत हो जाएंगे। 2-4 माला ऐसे घुमा के और फिर अपने को भजनानंदी मानो तो, या किसी को मानो, ऐसा नहीं। जो भजन करते हो विजय प्राप्त कर लेते हैं। हमें बताओ ना कि अमुक है, हमने देखा कि कोई भजनानंदी है। जो भजन करता है उसको परिणाम में शांति मिलती है, राग द्वेष का नाश होता है, काम क्रोध का आवेश कम होता है धीरे धीरे, और जब भगवान मिल जाते तो पूर्ण रूप से वो निर्विकार हो जाता है। अब माला लिए और बातें करते हैं, जा रहे हो मशीन की तरह, गुड़िया चल रही, वो काहे को चल रही? अरे भाई राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो नाम जप रहे हैं तो एक नाम के बाद मन का चले, और सरसर मारे चल रहा है और बातें कर रहे हैं। तो माला से भगवत प्राप्ति होती है क्या? भगवत प्राप्ति तो सुमिरन से होती है। विकारों पर विजय सुमिरन से प्राप्त किया जाता है। तो कौन ऐसा सुमिरन जो कर रहे हैं वो निर्विकार हो रहे हैं, और जो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं वो विकारों में फंसे हुए हैं। ड्रामे से भगवत प्राप्ति नहीं होती, दिखावे से भगवत प्राप्ति नहीं होती, दम्भ से भगवत प्राप्ति नहीं होती, नौटंकी नाटक से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। जी। मोहित जी दिल्ली से। राधे राधे श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मुझसे पूर्व में बहुत ज्यादा पाप आचरण हो गए थे, जिसकी वजह से मन अत्यधिक पीड़ा महसूस करता है। कुछ दिन नाम जप करता हूँ लेकिन फिर छूट जाता है। कभी कभी लगता है मैं श्री जी के बहुत पास हूँ, तो कभी कभी लगता है मैं श्री जी से बहुत दूर जा रहा हूँ। पर हट करके नाम पकड़े रहो, नाम न छोड़ो। ऐसा नहीं कुछ दिन जपा कुछ दिन छोड़ दिया तो लाभ जल्दी समझ में नहीं आएगा। हमें जपना है, लाभ मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, हमें जपना है। ये विश्वास कर लो कि आग को प्यार से छुओ तो जले जाओगे, भूल से छू ले तो जल जाओगे, जबरदस्ती कोई छुआ दे तो जल जाओगे, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे भगवान के नाम में मंगल करने की शक्ति है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। 10 दिशाओं में कहीं भी रहो, तुम्हारा मंगल होगा यदि नाम जप कर रहे हो। तो हट करके नाम पकड़ो कि किसी भी स्थिति में नाम छूटने ना पावे। समझ रहे हैं आप? तो सुख दुख, आनंद और आनंद ना आना, ये अभी मायाकृत है। थोड़ा त्रिगुण स्थिति से ऊपर उठाएगा नाम, तब आपको आनंद की अनुभूति होगी। अभी तो बहुत नीची धरा है। खूब डट के नाम। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप करता है, दृढ़ भूमि, उसके हृदय में आनंद जागृत हो जाता है। अभिलाष भट्ट जी। श्री हरिवंश राधे राधे। आदरणीय महाराज जी, श्री हरिवंश राधे राधे। महाराज जी, इस सांसारिक जीवन में जब लोग आते हैं तो पहले ही ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते, बाद में क्यों जाते हैं? माया, भगवान की इतनी प्रचंड माया है कि ठोकरे खाने के बाद उसे कुछ रास्ता समझ में आता है भगवान का, ऐसे नहीं समझ में आता है। गजेंद्र पहले ही भगवान को पुकार देता तो डूबने का कोई अवसर ही ना आता। द्रौपदी जी महल में ही भगवान को पुकार देते तो सभा में ही ना लाई जाती। तो जीव की दुर्दशा यही है कि वो संसार में जब तक ठोकरें नहीं लगती तब तक भगवान की तरफ नहीं चलता। जब ठोकरें लगती हैं या शुद्ध सत्संग मिल जाए तो ज्ञान प्राप्त हो जाए, भगवान की तरफ चल पड़े। नहीं, भगवान की ऐसी माया है कि नाली का कीड़ा नाली में रहना पसंद करेगा, अमृत में नहीं। जब प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि मुझे इन जीवों को छोड़कर वैकुंठ नहीं जाना, तो भगवान आप आदेश करो, मैं सबको वैकुंठ के लिए ले वाला हूं। भगवान ने कहा ले वाला, एक भी नहीं तैयार हुआ वैकुंठ जाने के लिए। अपने लड़का बच्चा परिवार घर द्वार, तो एक सूकरी बिष्ठा खा रही थी। सोचा इससे घृणित जीवन क्या होगा। उसे कहा सूकरी चल, भगवान वैकुंठ ले चलने के लिए कह रहे हैं। तो उसने कहा वैकुंठ में बिष्ठा मिलेगी कि नहीं होगा? नहीं। तो बोले मुझे वैकुंठ नहीं जाना। बिष्ठा खाने वाला बिष्ठा में ही मगन है, नाली का कीड़ा नाली में मगन है। जो जहाँ जीव है वो उतनी ही सुख सामग्री में मगन हो, आगे नहीं बढ़ना चाहता। जब भगवान उसमें ठोकर देते हैं या उसको संत संग मिल जाए, 2 बातें हैं, तो फिर उसे भगवान का मार्ग मिल जाता है। किसका प्रश्न था? हाँ, समझे ना? तो उसे भगवान का मार्ग मिल जाता है। नहीं तो जीव माया छोड़ता नहीं छोड़ना चाहता। इतनी प्रचंड माया है, जो जहां है उसी में मगन है। अगर भगवान प्रकट हो जाए, पूछे क्या चाहिए, तो जो है वो उसी में मांग लेगा कि यही हमें दे दो। वो ये नहीं मांगेगा कि हमें आपकी सेवा मिल जाए या आप मुझे मिल जाओ, ऐसा नहीं मांगेगा। जी, संत कृपा हो जाए तब भी मार्ग में। संत कृपा या ठोकर,
भारी ठोकर संसार से लग जाए तो रास्ता भगवान का, या किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो रास्ता भगवान का। नहीं, सब भगवान के पास मंदिर में जाकर के या आराधना करके संसार ही मांगेगा, भगवान को नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम नहीं। गुरु कृपा आपकी हो गई है, शरणागति हो गई है, वृंदावन आते हैं, अब मांगते हैं कि माया से भगवान हमें बचाए, आप हमें बचाओ, फिर भी माया घसीटती है। नहीं, घसीटती है बात अलग है, लेकिन हम ना घसीटे। माया कभी हाथ पकड़ के किसी को घसीटा है आपने देखा है? किसी ने देखा माया कि हाथ पकड़ के घसीटती? माया का कार्य होता है आकर्षण करना। रुपए में आकर्षण माया का, स्त्री में आकर्षण माया का, पुरुष में आकर्षण माया का, भोग सामग्री में, वस्त्र में, मकान में, गाड़ी घोड़ा में, प्रतिष्ठा में, आकर्षण को माया कहते हैं। आप उस आकर्षण से अपने को बचा लीजिए, माया से बच गए। जैसे मानो कोई सुंदरी स्त्री है, हाँ भगवान की कृपा से इसको सुंदरता मिली, प्रणाम, तो हमारे अंदर स्त्री का आकर्षण नहीं हुआ। धन, हाँ भगवान ने उनको दिया, हमें जितना दिया काफी, धन का आकर्षण नहीं हुआ। जो जहां है अगर आकर्षण से बच जाए तो माया से बच गया। हम आकर्षण से स्वयं फंसते हैं। माया का केवल एक ही कार्य है, आकर्षण करना, घसीटना, आकर्षण के द्वारा। उस आकर्षण को आप ना कर दो, कोई माया नहीं है। अब आकर्षण में आप घसीटते चले जाओ और बोलो कि मुझे माया घसीट रही, तो फिर गलत बात है। हमारे पास बहुत बड़ा बल है, नाम बल। हमें जैसे तूफान आवे, हम पहाड़ के सहारे हो जाएं तो हमें तूफान उड़ा नहीं पाएगा, ऐसे ही हमारे अंदर माया का आकर्षण आया और नाम जप कर रहे तो हमें नहीं उड़ा पाएगा। अब जपो राधा राधा, जहां लगे माया का आकर्षण है वहां दोष दृष्टि करो, बच जाओ। कि मैं मामा के साथ आया हूँ, वो भगवान का नाम राधा राधा बहुत जपते हैं, पर गुटखा आदि वो खाते हैं, तो आप एक बार बोल दीजिए नहीं खाए। और राधा राधा जपती है तो आप एक बार इनके मामा जी हमारे हाँ, कोई बात नहीं है। अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, अगर वो ना छोड़ना चाहे तो हमारे छुड़ाए थोड़ी छूटेगा। देखो ऐसे लोग हैं जिनको हमने देखा भी नहीं, मिले भी नहीं, और प्रवचन सुन करके ही उन्होंने गंदी बातें छोड़ दी। वो छोड़ना चाहते इसलिए छोड़ दिए। आप छोड़ना चाहते मसाला तो आज से छोड़ देंगे पक्का? थोड़े दिन दर्द होगा, चौं दर्द करेगी, याद आएगी, उसकी खुशबू याद आएगी, किसी को पाते देख लोगे तो याद आएगी। छोड़ना है महाराज जी, पर एक डर भी लगता है कि ऐसा सुना है कि छोड़ देने से भी कोई कैंसर वेंसर जैसा हो जाता है, तो खाने से कैंसर नहीं होगा, छोड़ने से कैंसर होता है। शरीर को आदत लग गई होती है तो। और फिर कैंसर हो जाएगा और तब डॉक्टर छुड़वाएगा तब। अभी आपकी कृपा रहेगी, छोड़ देंगे। हाँ छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी कैंसर नहीं है, इसी से कैंसर होता है। एक डॉक्टर नहीं आए थे, उन्होंने कहा था महाराज जी आप शराब हो इस पर बहुत निषेध करते हैं, लेकिन मसाला बोले कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ वो डॉक्टर थे, बोले कीड़े पड़ जाते हैं मसाला, यहीं बैठ के बोले थे। तो मसाला तो बहुत ही खतरनाक चीज है। कै पुड़िया पाते हो रोज? 8-10 ज्यादा, 15-20। आज से छोड़ दो, ठीक है? 1 महीने बाद हमको बताना कि क्या हालचाल है आपके, पक्का 1 महीने के। अब जब बीच में तलब लगेगी तो क्या करोगे? राधा राधा नाम जप कर लेंगे आपका। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये दवा बढ़िया है, इससे ठीक हो जाओगे, ठीक है? जगजीत सिंह जी, न्यूजीलैंड। वाहिगुरु जी के खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह। राधे महाराज जी। महाराज जी लिख रहे हैं कि आपकी बलिहारी जा रहे हैं, कह रहे हैं जब से आपका सत्संग सुना है तो इनको गुरुवाणी और ज्यादा अच्छे से समझ आने लग गई जो ऐसे पहले पढ़ते थे। इन्होंने पहली बार आपकी वीडियो से दोष दर्शन शब्द सुना था और दैन्यता का पूरा, फिर इन्होंने गुरुवाणी में जो पढ़ा वो बहुत सारे शब्द गुरुवाणी में दैन्यता और दोष दर्शन किसी पे नहीं करना वैसे वाले निकले। ये कह रहे हैं कि आपने तो बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया है, आपके हिसाब से क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी कि जो शब्द हैं, जो दैन्यता है, दोष दर्शन और ना हो, ये और अच्छे से हम अपने जीवन में उतार पाए? एक बात से सब बात समझ जाएगी। घट घट में जो रमा है उसे ही राम कहते हैं। गुरुवाणी में जो घट घट में रमा है वही राम है। हम नाम जप करें और उसको हर घट में देखें तो हम निंदा कर ही नहीं सकते, हम दोष दर्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम भगवत दर्शन कर रहे हैं। 2 दर्शन एक साथ नहीं होते। यदि हम भगवत दर्शन करेंगे तो दोष दर्शन नहीं होगा, और यदि दोष दर्शन होगा तो भगवत दर्शन नहीं होगा। पक्की बात ना?
तो हम सब में भगवत दर्शन करें और नाम जप करें, इसी से सब पूर्ण हो जाएगा। अलग अलग हमको बटोरने की जरूरत नहीं, शब्द नाम जप करें और सब में भगवत दर्शन करने की भावना करें, सब ठीक हो जाएगा। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ that ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਨੀਚ ਕਹੇ, ਉਹ ਸਗ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਮਸਤਾਨਾ। ये देखो, जब डाल में फल आ जाता है ना तो नीचे झुक जाती है। जो गुरुवाणी में लिखा है उसे हम संस्कृत में बोल रहे हैं, सुनो। तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। जो हरि का नाम जब करते हैं उनको ऐसे बनना चाहिए, अपने को तृण से नीच, तृण से भी छोटा, वृक्ष से भी सहनशील, और दूसरों को सम्मान देना और अपना अमानी रहना, तभी नाम का फल। तो जब नाम रूपी धन आपके अंदर बढ़ेगा ना तो अपने आप नीचे हो जाओगे। जिस पलड़े में भार होता है ना वो नीचे आ जाता है, जिस डाल में फल होता है ना वो झुक जाती है, जिसके पास भजन होता है ना वो दैन्य हो जाता है, और जिसमें भजन नहीं होता ना वो चौड़ी छाती करके चलता है, और जिसमें भजन होता है वो ऐसे चलता है। और जब ऐसे चलता है तो सारे सद्गुण सब गुरुओं की कृपा अपने आप उस पर हो जाती है। तो नाम जब बढ़ाओ और अधिक नाम जब बढ़ाओ तो दैन्यता अपने आप आ जाएगी। नाम जब सब कुछ है, सब कुछ है। आप गुरुवाणी में पढ़ के देखिए, चाहे गुरु अर्जन देव जी की वाणी हो, चाहे जिन महापुरुष की वाणी, नाम नाम नाम, सब कुछ नाम ही है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही अध्यात्म का वैभव आपके अंदर जागृत हो जाएगा। एक गुरु प्रसाद भी काफी गुरबाणी ਵਿੱਚ आता ना, एक आता है राम राम सबको कह राम ना होए, गुरु प्रसादी राम मन वसे ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੇ कोई। जी एक ਅਸੀਂ राम राम बोलते हैं तो गुरबाणी भी कहते तो वो राम नहीं बन सकते जिन्ना चਿਰ गुरु प्रसाद नहीं होता। जी, अगर आपने सुना होगा एकांतिक में, हम आपकी बात समझ रहे हैं, तो हमने कहा था कि भगवान नाम जब कल्याण तो करता है, लेकिन सबीज भगवान नाम हो तो ज्यादा लाभ मिलता है। सबीज का मतलब गुरुमुख से, अगर गुरु प्रसाद से प्राप्त हुआ जो नाम है, गुरु ने कहा आप ये जपो और फिर उसे आप जपोगे तो गुरु का प्रसाद आपके अंदर प्रकाशित होगा और अज्ञान का नाश हो जाएगा। अब जैसे ऐसे नाम जप कर रहे हैं 2 4 10 बार 20 बार, उनका भी मंगल है, अमंगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का नाम सच्चिदानंदम है। वो नाम क्या करेगा, गुरु तक पहुंचाएगा, और जब गुरु नाम देगा तो भगवान तक पहुंचा देगा। अब लाखों करोड़ों लोगों में 10-5 कोई होंगे जो भगवान के मार्ग में, नहीं तो, और चलने वालों में कोई 1-2 होगा जो पहुंचेगा। वो 1-2 वही होगा जिसे गुरु ने वर्ण कर लिया, जिसने गुरु का वर्ण कर लिया और गुरु ने जिसको वर्ण कर लिया, और फिर जो नाम जप कर रहा है गुरुमुख होकर, उस पर विशेष कृपा होती है। ऐसे जो नाम जप किया जाता है वो गुरु तक पहुंचाता है, और गुरु जो नाम देता है वो भगवान तक पहुंचा देता है। समझ पा रहे हैं आप? डॉक्टर गौरव महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, अपना डॉक्टर कार्य यानी प्रैक्टिस ईमानदारी से कर रहा हूँ, कम पैसे में अच्छा इलाज और मरीजों को ज्यादा समय दे रहा हूँ। जब मरीज ठीक होता है तो शाबाशी देते हैं। महाराज जी, कुछ समय पहले एक मरीज मेरे सेंटर में अपना दम तोड़ दिया, बाद में उनके परिजनों, उनकी बेटी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। महाराज जी, उसका कहा सच ना हो जाए, ये बात बार बार डर लगता है। किसी के बुरा कहने से बुरा नहीं होता, अपने बुरा करने से अपना बुरा होता है। देखो, आप डॉक्टर हो, आप भगवान तो हो नहीं कि आप बचा ही लोगे। अगर उसको मृत्यु लिखी है तो आप अपने अध्ययन के अनुसार कितना भी प्रयास कर लो, उसको मरेगा, वो वहीं मरेगा जहां लिखा है। जिस अस्पताल में, जिस वार्ड पर, जिस आसन पे लिखा है और जितने समय लिखा है वो वहीं जाके मरेगा। अब आपने प्रयास किया और बचा नहीं, तो आपकी बात भगवान जानते हैं कि आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। इसके बाद उसकी आयु पूरी थी तो उसको होना। अब ये संसारी लोग तो, उनसे पूछो डॉक्टर कोई भगवान है क्या कि हम बचा ही लेंगे? मतलब मृत्यु से बचाने का उपाय नहीं है, रोग से बचाने का उपाय है। रोग से बचाने का उपाय ऑपरेशन करना, औषधि देना, लेकिन मृत्यु से बचा सके ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कह सकता। कह सकता कोई डॉक्टर? नहीं, रोग से बचा लूंगा लेकिन मृत्यु से नहीं बचा लूंगा। अब जब मृत्यु हो जाती तो अज्ञानी लोग समझते हैं डॉक्टर का दोष है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से कभी जैसे चूक हो गई तो लोग ये समझने लगते हैं कि सब डॉक्टर ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से हजारों डॉक्टर ऐसे हैं जो अगर ना होते तो दुर्गति हो जाती। विचार करो,
कितने ऐसे ऑपरेशन है जिनके बिना आदमी जी नहीं सकता, बहुत कष्ट भोगे, तो डॉक्टर ऐसा नहीं, निवृत्ति का उपाय करते हैं, लेकिन मृत्यु से बचा ले ऐसा असंभव। अगर मृत्यु है तो ऑपरेशन करते समय मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु है तो पूरा ठीक होते होते मृत्यु हो जाएगी। अब उसमें डॉक्टर को दोष देना तो हमें लगता ठीक नहीं। अगर आप मारना चाहो तो भी नहीं मार सकते, आप मारने का उपाय करो तो भी बच जाएगा, उसका मरना नहीं लिखा, और आप बचाने का उपाय कर रहे हो, अगर मरना लिखा है तो मर जाएगा। अब ये संसारी पुरुष तो जानते नहीं, और भला ये बुरा आपको बोले तो आपका बुरा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिएगा, आप अपने कार्य में पक्के रहिएगा, अपने कार्य में त्रुटि ना होने पावे, फिर कोई आपको बुरा कहे तो बाल बांका नहीं कर सकता है। हाँ, आप निश्चिंत रहिएगा, अपनी डॉक्टरी का सदुपयोग कीजिएगा। और ऐसे आते हैं जिनको पास औषधि का भी पैसा नहीं है, तो हमें लगता है उस समय फिर आपको अपनी जेब से सहयोग करके, अपनी डॉक्टरी का सहयोग करके उनकी दुख निवृत्ति करना चाहिए। जरूरत पड़े किसी गरीब को तो पैसा और डॉक्टरी सब लगाकर उसको ठीक करो, यही धर्म हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। रंजीत सिंह जी, काशीपुर, उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में मनमुखी, गुरुमुख और बेमुख के बारे में बताया गया है, लिखा है। आपसे अनुरोध है कि आप मनमुख, गुरुमुख और बेमुख के बारे में बताएं, और कैसे पता लगे कि हम कौन सी श्रेणी में हैं, मनमुख, गुरुमुख और बेमुख के क्या लक्षण है? मनमुख का तात्पर्य होता है जो हमारे मन में आया उसके अनुसार चलना, ना गुरुवाणी को, ना किसी संत महापुरुष को, ना किसी अन्य शास्त्र को हम अपना आदर्श न मानकर मन को आदर्श माने। हमारा मन कह रहा है भोगो, हम भोग लिया, हमारा मन कह रहा है, उसे कहते हैं मनमुखी। मनमुखी चाल, इसकी दुर्गति होती है, मनमुखी चाल वाले की दुर्गति होती है। और गुरुमुखी, वो जो करेगा वो गुरु आज्ञा के अनुसार करेगा, गुरु आज्ञा के विरुद्ध कभी वो एक सोच भी नहीं कर सकता, उसका मन गुरु का अनुसरण करेगा, उसके आदर्श होंगे गुरु, वो गुरु के चरण चिन्हों पर चलने की कोशिश करेगा, वो कभी गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, कभी गुरु के विमुख नहीं चलेगा। और तीसरा गुरु विमुख, एक है मनमुखी, एक है गुरुमुखी और एक है विमुखी। जो गुरु से विमुख है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु बनाए है लेकिन विमुख है, वो मनमानी आचरण करने वाले के तुल्य ही माना जाएगा, वो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। इन दो में पतन है और एक में उन्नति है। गुरुमुखी उन्नति को प्राप्त होता है और मनमुखी और बेमुखी ये दोनों पतन को प्राप्त होते हैं। इनके द्वारा ऐसे आचरण बनते हैं जो परिणाम में दुख, क्लेश, अशांति और भवबंधन प्राप्त होता है। और गुरुमुखी का निश्चित कल्याण होता है, क्योंकि वो गुरु आज्ञा पर चलता है, गुरुवाणी के अनुसार चलता है, नाम जप करता है, जैसी गुरु आज्ञा है वैसी सेवा करता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। कल्याण होता गुरुमुखी का है, न मनमुखी का होता है, न बेमुखी का होता है। समझ पाए आप? तो भाई कैसे पता लगेगा हम मनमुख है या गुरुमुख है? अब ये देखना पड़ेगा ना कि आप अपने मन के अनुसार चलते हो, गुरु के विमुख होकर चलते हो या गुरु के अनुसार चलते हो, ये आपको देखना होगा। आपको अपना न्यायाधीश बनना होगा और आपको जांच करनी होगी कि आप गुरुमुखी भाव से चलते हैं या मनमुखी भाव से चलते हैं या बेमुखी भाव से चलते हैं। समझना पड़ेगा। जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, गुरु वाणी ये है, उसके अनुसार नहीं चलोगे तो शांति नहीं मिलेगी। गुरु वाणी के अनुसार चलने वाले को निश्चित शांति मिलेगी, निश्चित उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो आपके गुरु ग्रंथ साहब हैं, आप उनका गान कीजिए और उनके मर्मज्ञों से चर्चा कीजिए, जिससे पता चले। गुरु वाणी में दो बातें बहुत जोर की कही गई, एक तो नाम और दूसरा साधु सेवा। सेवा, हाँ सेवा, गुरु वाणी जो है वो सेवा, चाहे गुरु सेवा, चाहे समाज सेवा, चाहे गुरुद्वारे में सेवा या चाहे व्यवहार में सेवा। सेवा और सुमिरन दो बातें बहुत जोर की है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, तो जपो निरंतर नाम और दूसरों की सेवा करो। देखो गुरुमुखी हो जाओगे, आपका परम कल्याण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? बाबा जब जैसे वृंदावन में आते हैं तो राधा का अगर अपना कोई वाहेगुरु जपते हैं तो कोई नहीं, वाहेगुरु ही राधा है, राधा ही वाहेगुरु है, दो तत्व थोड़ी है। हाँ, बस वही जपो जो आपको जपना है। महाराज जी, एक ये भी वर्ग आता है जिसमें वो गुरुमुख हैं, मतलब प्रयास, भरसक प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, वो गुरुमुखी माने जाते हैं। वो मन बार बार विवश हाँ, करके वो गिरा रहे हैं। गुरुमुखी माने जाते हैं।
प्रयास है कि गुरु की अवज्ञा ना हो, पर कुछ गलतियां हो जाती है, वो गुरुमुखी माने जाते हैं। वो न मनमुखी माने जाएंगे न बेमुखी माने, एक दिन वो पूर्ण रूप से गुरुमुखी बन बिल्कुल माने जाएंगे। यद्यपि वो गुरुमुखी से अलग है, गुरु के अनुसार पूरा नहीं चल रहे, पर उनको पश्चाताप इस बात का, और वो चलना चाहते हैं, इसलिए उनको परिणाम गुरुमुखी का ही मिलेगा। एक है कि जानबूझकर, और एक है कि हम चलना चाहते पर चल नहीं पा रहे, तो उसे गुरुमुखी का ही परिणाम मिलेगा। राधे श्याम। महाराज जी, जैसे वो वीर महान जी रेसलिंग करते हैं ना, तो आप भी रेसलिंग करते थे। शैंकी सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा तो रिंकूराज भाई जी हैं, उनके साथ मैं था यूएस में, अच्छा इकट्ठे रेसलिंग करते हैं। तो मेरा एक सवाल भी था आपसे, जी जैसे मैं ना सफर करता हूँ बहुत अपने प्रोफेशनल को लेके, तो मम्मी पापा का थोड़ा रहता है मेरा लेके, तो मेरे दिमाग में भी आता है कि भाई अब थोड़े वो अभी बूढ़े हो रहे हैं, तो मेरे दिमाग में रहता है कि भाई वो कहते हैं मेरे हमारे साथ रहे, बिल्कुल ठीक। तो काम भी करना है मेरे को, तो पर अब उसमें ऐसा आपको करना पड़ेगा कि अर्थ के द्वारा एक आदमी उनकी सेवा के लिए व्यवस्था करो और जल्दी जल्दी उनके समीप आ जाओ, ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि अर्थ के लिए, और मान लो भगवान ने आपको शरीर दिया है, तो इसका सदुपयोग हो, यश कीर्ति भी हो, यश कीर्ति भी हो और अर्थ भी प्राप्त हो, और माता पिता की भी सेवा हो। अब आप अमेरिका में बने रहो, वो बूढ़े यहाँ कष्ट पावे, तो ठीक नहीं है। तो एक आदमी ऐसा जो पर्सनल कोई ऐसा कि वो सेवा उनकी करे, उसको अर्थ दे दो और जल्दी जल्दी आते जाते रहो, तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, वो टाइम से आपके दर्शन करने हो गए। राधे राधे। जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, अधिक समय तक प्रभु का ध्यान करने पर सिर में दर्द बढ़ने लगता है। ऐसे समय में कई बार जंडू बाम लगाकर सिर दर्द को शांत करने का प्रयत्न करता हूँ। ब्रह्मचर्य की कमी इसका प्रधान कारण है, ब्रह्मचर्य की कमी। तभी हम कहते हैं ध्यान वगैरह कहाँ। अच्छा, ध्यान में तो उल्टा होना चाहिए, अश्रु आने चाहिए, पुलकित होना चाहिए, गदगद कंठ नयन बहा नहीं रहा। दंपति रस रहे भीन, प्रिया प्रीतम का रूप का ध्यान कर रहे हैं या सिया राम जी का ध्यान कर रहे हैं, किसी का भी ध्यान कर रहे हैं, तो थोड़ी झांकी आने पर एकदम रो ना आए, शरीर की शुद्धि भूल जाए। सर दर्द काहे को? सर दर्द तो प्रपंच चिंतन में होता है, भगवत ध्यान में तो एकदम निर्मलता आती। तो अभी क्या है, हमारे अंग कमजोर हो गए। जैसे हमारे को स्मृति शक्ति चाहिए, हम आज्ञा चक्र पर एकदम ध्यान करें तो दर्द उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कि हमने ब्रह्मचर्य को कहीं समय तक 3 घंटे तक लगातार करने पर होता है। 24 घंटे बच्चा ध्यान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी रात ध्यान होता है, पूरे दिन ध्यान। और सही पूछो तो ध्यान से छूटा कब? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय वहीं रहा जाता है, इसी को ध्यान कहते हैं। पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने रसमातो कुटुम देह ते जाय छूट सब ही विधि नातो। ओ रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल भाई हाय प्रेम। अभी सही कनेक्शन नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आप हमें लगता है विरक्त भाव में हो। विरक्त भाव में, हाँ, तो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो और नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। करते हो नासाग्र दृष्टि? जी, अंदर भ्रकुटी के मध्य आए? भ्रकुटी के मध्य ध्यान लगता। यहाँ पहले नहीं, वो पहले हम क्या करें, पहले नासाग्र दृष्टि सीखो, करो। हाँ, अब जब यहां दृष्टि रखोगे तो जोर यहां लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो। और यहां लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। लिखा? आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं झपकनी, नासाग्र दृष्टि रखनी है। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा, एकाग्रता बलवान हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य सिर्फ, कोई अन्य दोष? मोबाइल रखते हो? जी। बहुत बड़ा, मतलब ये मोबाइल बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। और जब हमारा एकांत में मन चंचल होता है तो एक बार राउंड मारता है। अब वो पहले है कि अपने पास कोई सामग्री है नहीं,
तो राउंड मारा, फिर राधे श्याम सीताराम कह के उसको रोक लिया, अब मोबाइल है। तो बच्चा इसमें तो बहुत है कंट्रोल रखना पड़ेगा। मोबाइल, और आप उस पास में, आपके पास पूरा इतिहास रखा है, विश्व का पूरा इतिहास है, जो चाहो खोल के देख लो। तो हमें लगता है बच्चा ध्यान से जाने के पहले ध्यान के विक्षेप पर ध्यान दो। ये बहुत बड़ा विक्षेप है, आवरण मल विक्षेप, ये ध्यान की बाधाएं हैं। विक्षेप जो है ये बार बार मोबाइल, और संपर्क सूत्र भी होंगे जी। है ना, तो ये बहुत खतरनाक। बहुत हमें आज तक हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, और हम इससे ऐसे डरते जैसे करिया सांप से डरे। रे भैया, तो पहली बात तो मोबाइल से उतना ही प्रयोग करो जितनी अत्यंत आवश्यकता है। इससे अच्छी भी बात है कि आप सत्संग सुन सकते हो, आप आवश्यक सूचना दे सकते हो, इससे अच्छी भी बात है। तो गुण दोष में पूरी सृष्टि रची गई है, उसका गुण ग्रहण कर ले, दोष का त्याग कर दे। हमें लगता है अपने काम करने के बाद इसका स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए नियम पूर्वक। एकांत में तो कभी खोलना ही नहीं चाहिए। साधक को मतलब है बहुत कठिन। जैसे आप भूखे हो और बढ़िया 56 भोग की खुशबू आ रही हो बगल में, और कह दे खाना नहीं, तो खाओगे भले नहीं, लेकिन हर समय मन उसी में लगा रहेगा। ऐसे ही मोबाइल है, जो चाहो देख सकते हो, जो चाहो आप सुन सकते हो। तो साधक के लिए तो बहुत खतरनाक चीज है, भगवान बचावे और साधक बचे इससे। दूसरी बात, बच्चा भोजन सात्विक हो। तीसरी बात, आसन में बैठने का अभ्यास हो, पद्मासन, सिद्धासन। सिद्धासन जानते हो? पद्मासन ध्यान के लिए, सिद्धासन बहुत सरल होता है। सिद्धासन जानते हो? कैसे होता है? गुदाद्वार और मूत्रेंद्री के बीच में रखा जाता है बाईं एड़ी, और दाहिनी एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर जाकर के लगेगी, और दोनों के पंजे दोनों में ऐसे धसे होंगे। लगाया कभी? हाँ, तो इसीलिए पद्मासन द्वितीय है, प्रथम सिद्धासन है। ध्यान के लिए सिद्धासन श्रेष्ठ है, और मंत्र सुमिरन समाधि के लिए पद्मासन श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन करो, मोबाइल का दुरुपयोग ना करो, और किसी से व्यवहार न रखो। अभी तो नई अवस्था है एकदम, बहुत सात्विक साधुता, बहुत सात्विक की है, ठीक है। और ये जो मस्तक में दर्द होता है ना, इसकी चिंता न करो, इससे कोई हानि नहीं होगी। जब अधिक एकाग्रता, त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम, जैसे उसमें करीब 6-7 घंटा लगातार, मतलब 2-2 घंटे के इसमें करते थे। पद्मासन बैठ 2 घंटे पद्मासन में बैठ जाओगे जी, 3 घंटे तक कर लेते हैं प्रभु जी पद्मासन में। हाँ, तो अच्छा अभ्यास धीरे धीरे और बढ़ाओ। बार बार प्रभु। गायत्री जपते हो संध्या में? गायत्री तो सिद्ध होती है जब जो संपुट हैं गायत्री की बातें हैं आपको समझा के, तो फिर पूर्णता कैसे होगी? सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा खड्मुखो अधोमुखम व्याकांजालिकम तथा सकटम यम पासम च ग्रंथितम चोन्मोन्मुखम प्रलम्बम मुष्टिकम चैव मत्स्याकूर्मो वाराहका सिंहाकांतम महाकांतम मुग्धरम पल्लवम तथा एता मुद्रास चतुर्विंशत। गायत्री तभी परिपक्व होगी जब ये 24 मुद्राओं का दर्शन कराया जाएगा। पूरा सम्यक करो, एक ग्रंथ ले लो और सीख लो। ग्रंथ का नाम संध्योपासना पद्धति, उसी गीता पृष्ठ से आएगी संध्योपासना पद्धति, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और घबराओ नहीं, छोटे मोटे दर्द है तो साधु का मतलब सहना ही साधुता है। गर्मी, सर्दी, गाली, अपमान, दुख सब कुछ सहकर तब भगवान का भजन किया जाता है। और देखो, नदी में स्नान करते हो जैसे गंगा यमुना? कभी जी करते हैं। अगर नजदीक हो तो रोज स्नान करा? नजदीक तो नहीं है। अच्छा, तो अमावस पूर्णिमा तो चले जाया करो। कोई सरोवर, कोई झील, कोई नदी, खुले जल में स्नान करने से साधु को बल मिलता है, अध्यात्म बल की पुष्टता होती है, जैसे गंगा यमुना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। गर्मी, सर्दी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सब चीज है, सब कुछ सहे और कुछ न कहे, न भगवान से न किसी से। कभी किसी से मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान का भरोसा। जवान हो इसलिए थोड़ा हम कठिन बात कह रहे हैं। गर्मी, सर्दी, अभी आगे चलकर सिद्ध हो जाओगे। और अगर अभी
राजकुमार जैसा जीवन व्यतीत करोगे तो फिर वो वस्तु नहीं मिलेगी। गर्मी सर्दी मान अपमान दुख सुख, और ज्यादा शीशा मत देखो, फौरन तिलक लगाया अंगुली से और बस ऐसे। ये वृंदावन में आकर के हम ये चंदन और तिलक लगाए, नहीं तो गंगा जी की बालू हर हर महादेव, सीधे ऐसे कभी मुख नहीं देखा और एक अचला, और जैसे ऐसे सर्दी पड़े कभी कंबल नहीं, कभी स्वेटर नहीं, कभी शॉल नहीं, कभी टोपा नहीं, नंगे पैर। अब एक कि भगवान दूसरा सेवा दे दी है, समाज सेवा, तो अब जैसे चलावे, नहीं तो पहले अपना कल्याण करे फिर जग का कल्याण स्वयं होगा। पहले अपना कल्याण कर ले, पहले अपना ज्ञान दूर कर ले, फिर दूसरों का ज्ञान दूर। बहुत अच्छे सौभाग्यशाली हो जो भगवान के मार्ग में चल रहे हो, और बढ़िया आसपास छेद बंद कर ले और अच्छे महात्मा बनो। ठीक।